हेलो एवरीवन। आप सभी बच्चों का आरएस गणित मास्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि बी पर राइट एंगल है। बी पर राइट एंगल का क्या मतलब है बच्चों कि ए यहाँ पर होगा, बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। राइट एंगल एट बी का मतलब यही है, ठीक है। जो ए बी है वो कितनी है? 24। ए बी कितनी है? 24। ए बी 24 है आपकी, और बी सी कितनी है? 7। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस बड़ी वाली लेंथ को तो ए बी मान लेते हैं, क्योंकि ए बी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर ए मानना पड़ेगा। क्योंकि ए बी अगर 24 है और बी सी 7 है तो हमें ए बी को बड़ा मानना पड़ेगा ना, इसलिए हमने ऊपर ए लिख दिया, ठीक है, बी सी। तो ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया हमारा एक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। साइन ए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे बच्चे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं बच्चे। साइन ए एंड कोस ए निकालना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, साइन ए क्या है? कोस ए। ए का मतलब क्या है? एंगल ए। एंगल ए को क्या माना गया है? थीटा। एंगल ए को ही तो माना गया है, एंगल ए को लिया गया है, तभी तो यहाँ पर साइन ए है। दूसरे पार्ट में साइन सी और कोस सी है बच्चों, तो एंगल सी को माना होगा, तभी तो यहाँ पर कोस सी बना होगा, साइन सी बना होगा। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको याद रखनी है बच्चों, कि अगर साइन ए लिखा है और साइन सी लिखा है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन ए का मतलब है ए पर एंगल बन रहा है। अगर ए पर एंगल बन रहा है तो सभी बच्चों को पता है साइन थीटा कितना होता है। साइन ए निकालना है ना बच्चों। साइन ए कितना होता है रफ में लिखते हैं। सभी बच्चों को फॉर्मूला याद कराया था ना मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना इसके आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले पी बाई एच क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। तो पी बाई एच लगा देते हैं यहाँ पर। पी बाई एच का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी क्या करेंगे बच्चों हम, देखो बच्चों, जो हमने ट्रायंगल बनाया था, जो हमने ट्रायंगल बनाया था उस ट्रायंगल में देखेंगे सभी बच्चे। जो हमने ट्रायंगल बनाया था बच्चों वो साइन ए पर था। साइन ए का मतलब है, पी बाई एच का मतलब है साइन ए से जो बिल्कुल सीधी वाली लाइन है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कितना अपना अपना परपेंडिकुलर है 7, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे बच्चों? हाइपोटेन्यूज को रफ में निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला बता रखा है ना मैंने आपको बच्चों, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर कितना अपना 7 का स्क्वायर। साइन ए के लिए निकाल रहे हैं हम बच्चों, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना अपना? बेस है 24 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर निकालते हैं इसको। तो अपना जो एच स्क्वायर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? तो बच्चों अपना 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, 576। बस अब एच स्क्वायर को निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 574, 576 प्लस में 49 कर देते, तो ये प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अपना 625। और सभी बच्चों को पता है, अगर हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो अंडर रूट उड़ जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो अपना एच कितना निकल गया बच्चों? एच निकल गया अपना 25। बस यहाँ पर 25 की वैल्यू, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो जो 7/25 यानी P/H आया है, यही अपना साइन ए है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो जाने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को ज़रूर शेयर करके जाए। अपना कोस ए कितना होता है बच्चों, B/H रख देते हैं। B/H इज इक्वल टू कोस ए के लिए बेस कितना है बच्चों, कोस ए के लिए देखो सबसे पहले बेस अगर परपेंडिकुलर निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देखो सभी बच्चे एक बारी। मान लेते हैं अपना ये ABC, समझ एक बात समझो, अगर एंगल बन रहा है बी के साथ, ए के साथ एंगल बन रहा है ए के साथ, तो जो उसकी अपोजिट वाली साइड होगी ना, एरो लगा के देख लेना, जो अपोजिट वाली साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेन्यूज में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा टेढ़ी वाली लाइन होगी। और जो एंगल के साथ वाली लाइन है ना, एंगल के साथ वाली, उसी को हम बेस कहते हैं बस। तो यहाँ तक तो आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी देखो कोस ए के लिए बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो कोस ए सोल्व हो गया ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। अब निकालते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। तो चलिए निकालना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। साइन सी, साइन सी, साइन सी का मतलब क्या है, साइन सी का मतलब क्या है बच्चों, साइन सी का मतलब है जो एंगल है ना वो सी के साथ बन रहा है। साइन सी हो या साइन ए हो, कुछ भी हो, साइन तो हमेशा P/H ही होगा। फॉर्मूले में देखो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/H ही हमेशा साइन होगा। अभी एंगल का देखते हैं, एंगल का क्या रोल है। एंगल का रोल ये है कि एंगल साइन सी, सी यानी ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो अब की बार इसकी ये वाली साइड बेस हो जाएगी और एरो लगा के देखो सीधी वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी। आपको क्या निकालना था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 24/25। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 24 हो गया, हाइपोटेन्यूज 25 हो गया। निकाल दिया ना साइन सी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना बच्चों। अब निकालते कोस सी। कोस सी कितना होता है फॉर्मूले में देखो, B/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, B/H हो जाएगा बच्चों। बेस कितना है सी के लिए, देखो सी के लिए, सी के लिए बेस कितना अपना, सी के लिए बेस है 7, 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो अपना 25 ही रहेगा। हो गया ना बच्चों क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए।